बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आपका आज के इस मार्केट एनालिसिस के वीडियो में। चलिए दोस्तों देखते हैं क्या रहा आज का डेटा और कल किधर जा सकता है बाजार। उससे पहले दोस्तों, आज जिन जिन लोगों ने टेलीग्राम ज्वाइन किया हुआ है उन्होंने मेरे मैसेजेस देखे होंगे, तो डेफिनेटली उनको बेनिफिट हुआ होगा, प्रॉफिट हुआ होगा। जिन्होंने देखा प्लीज़ ज़रूर कमेंट कीजिएगा आपको फ़ायदा मिला या नहीं मिला। आपको आज बात समझ में आई होगी ज़रूर कि लाइव मार्केट में किस तरीके से प्लान बी को कब एक्टिव करना है, प्लान ए पे वापस किस तरीके से आना, किस तरीके से प्रॉफिट बनाना है और कब प्रॉफिट कहाँ बुक करना है, वो सारा मैंने आज लाइव मार्केट के अंदर आपको शेयर किया। आई होप आप लोग को बेनिफिट हुआ होगा। प्लीज़ ज़रूर अपने कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कैसा लगा आपको। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का डेटा और देखते हैं क्या रहा। तो रिटेलर्स गए हैं महा बियरिश, डीआईएस गए हैं बियरिश, एफआईज गए हैं बुलिश और प्रोज भी गए हैं बुलिश। तो चलिए अब ओवरऑल पोजीशन देखते हैं और डिकोड करने की कोशिश करते हैं कि जितना सब कुछ हरा भरा दिख रहा है क्या एज इट इज़ वैसा है या नहीं। तो इंडेक्स फ्यूचर, इंडेक्स कॉल, इंडेक्स पुट और स्टॉक फ्यूचर एंड देन स्टॉक ऑप्शंस, निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी सब मिक्सड हैं। ये सब नंबर ऑफ लॉट्स हैं, यानी कहीं पे 25, कहीं पे 50 से मल्टीप्लाई हो रहा होगा ये डेटा टोटल ओपन इंटरेस्ट निकालने के लिए। रिटेलर्स, डोमेस्टिक क्लाइंट, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस, फॉरेन इंस्टीट्यूशंस और प्रोज यानी एचएनआईज। ये आज का वो डेटा है जो यहाँ पे कैटेगरी वाइज दिया हुआ है। ये कल तक की ओवरऑल पोजीशन थी और इन दोनों को ऐड अप करके बनेगी आज ओवरऑल क्या पोजीशन कैरी हुई है फॉर टुमारो। तो देखते हैं, अब स्टार्ट करते हैं इंडेक्स फ्यूचर से। तो रिटेलर्स गए हैं 12,000 सेल करके, 75,000 प्लस हैं। डीआईएस की पोजीशन लगभग हुई है, 4,000 के एडिशनल शॉर्ट्स क्रिएट हुए हैं, तो 31,000 के करीब टोटल शॉर्ट्स हो गए हैं। एफआईज की बाइंग हुई है 16,000 की, अब उनके शॉर्ट्स घट के 16,000 रह गए हैं। प्रोज का लगभग नो चेंज है, वही 26,000 के करीब उनके शॉर्ट्स हैं। इंडेक्स कॉल का डेटा देखते हैं तो रिटेलर्स ने काफ़ी सेलिंग करी है। कल तक 2,45,000 होल्ड कर रहे थे लॉन्ग, अब 72,000 शॉर्ट में आ गए हैं वो, यानी वो बाजार को मंदा देख रहे हैं। एफ आईज ने बाइंग करी है कॉल्स में, 1,25,000 हो गई हैं कॉल्स। 2,54,000 की शॉर्ट कवरिंग करी है क्योंकि सेल करके बैठे थे प्रोस 3,08,000। अब आज 2,54,000 बाय करने के बाद रह गए 53,000 शॉर्ट। इंडेक्स पुट का डेटा देखते हैं तो हमारे बब्बर शेयर 2,95,000 सेल करके बैठे थे, 1,32,000 की बाइंग के बाद अब हो गए हैं वो नेट बेसिस पे 1,62,000 सेल में। 30,000 की सेलिंग करी है एफ आईज ने, 2,66,000 अभी भी पुट लॉन्ग होल्ड कर रहे हैं। एफ आईज माफ़ कीजिएगा, प्रोज की ऑलरेडी सेलिंग थी 37,000 की, आज की 97,000 की फर्दर सेलिंग के बाद उनके हो गए 1,35,000 सेल। इंडेक्स स्टॉक फ्यूचर्स में देखिए तो ऑलमोस्ट 11,000 का बाय है, तो 73,000 के करीब उनका नेट फ्यूचर लॉन्ग है स्टॉक्स में। और स्टॉक ऑप्शंस में बियरिश पोजीशन बना के गए रिटेलर्स और स्मार्ट मनी करके गई एग्जैक्टली उसका उल्टा। चलते हैं हम देखते हैं अभी डीआईएस और प्रो एफ आईज को, दोनों को देख लेते हैं। तो दोनों में ही बाइंग हुई है 90 करोड़ और 211 करोड़। आज शायद 17 सेशंस के बाद एफ आईज का कैश मार्केट में नंबर पॉजिटिव आया है। सो निफ्टी 19 जनवरी 18,053, 18,000 के साइकोलॉजिकल लेवल मार्क के ऊपर बंद हुआ बाजार। तो ध्यान देने वाला लेवल कौन सा है यहाँ पे, तो सबसे अच्छा लेवल है यहाँ पे 18,000, यानी 18,000 के ऊपर रहता है, प्राइस एक्शन ऊपर का देता है, तो हमें लॉन्ग साइड का ही ट्रेड पकड़ के चलना है। 18,000 के नीचे निकलेगा, प्राइस एक्शन नीचे का देगा, तो हमें अपना प्लान बी एक्टिवेट करना है, क्योंकि डेटा ओवरऑल देखने में क्या लग रहा है, बुलिश। तो बुलिश डेटा में शॉर्ट कब करेंगे, यानी प्लान बी कब एक्टिवेट करेंगे, 18,000 के नीचे जाएगा, सस्टेन करेगा, प्राइस एक्शन नीचे का देगा, तो हम 17,900 तक के टारगेट के लिए प्लान बी एक्टिवेट कर देंगे। 17,900 के भी नीचे निकलेगा तो फिर हमारा वापस से प्लान बी एक्टिवेट होगा फॉर अ टारगेट ऑफ 17,800। कारण क्या है, एक और कारण है यहाँ पे जो कंफर्मेशन देता है थोड़ी सी कि बियरिश भी हो सकता है बाजार की, यहाँ पे कुछ इन द मनी पुट्स ठीक ठाक क्वांटिटी में दिखाई दे रही है, हालांकि कॉल्स हमारे को नहीं दिख रही। कॉल्स में कवरिंग ज़्यादा है, यानी यहाँ पे मजबूरी ज़्यादा, और यहाँ पे कुछ इंटेंशनल पोजीशंस दिख रही हैं, तो ये ध्यान देना थोड़ा सा ज़रूरी है। 25 जैन, सो 25 जैन में यहाँ पे भी कुछ खास डेटा नहीं है,
तो हमारा व्यू जो अभी बना था वो फर्म है और वही व्यू है। चलते हैं बैंक निफ्टी 42235, तो 42,200 के ऊपर क्लोज करने में कामयाब रहा बाजार। यहाँ पे कुछ इन द मनी कॉल्स हमारे को दिखाई दे रही हैं और हमारे लिए जो लेवल रहेगा वो रहेगा, दो लेवल रहेंगे दोस्तों यहाँ पे। तो एक रहेगा 42,000 से जब हम बाउंस लेंगे तो अगर नीचे खुलता है या नीचे जाता है किसी वजह से तो 42,200 के टारगेट तक के लिए लेंगे, और इसके ऊपर निकलता है, सस्टेन करता है, प्राइस एक्शन ऊपर का देता है, तो फिर 42,500 के टारगेट के लिए हम लोग लॉन्ग जाएंगे। सिमिलरली शॉर्ट में भी हम लोग यही स्ट्रेटेजी रखेंगे। 42,200 के नीचे निकलेगा और रादर 42,300 के नीचे निकलेगा तो हमें शॉर्ट साइड का ट्रेड लेना है। टारगेट रहेगा 42,000, लेकिन कब? जब प्राइस एक्शन नीचे का रहे, ये ध्यान रखना है। प्राइस एक्शन अगर नीचे का रहेगा तो हम लोग शॉर्ट साइड का ट्रेड प्लान करेंगे। और यहाँ पे भी हमें कुछ इन द मनी में पुट्स दिखाई दे रही हैं, और अगर 42,000 के भी नीचे निकलता है तो फिर फर्दर शॉर्ट का ट्रेड हम वहाँ पे भी कंसिडर करेंगे, विच इज़ एज पर आर प्लान बी। अब देखते हैं 40,000 का भूत हमारा क्या कर रहा है और उसके अलावा बाकी क्या पोजीशंस है। तो यहाँ से हमारा भूत जो है वो जाता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन क्या ये सच में जा रहा है? तो इसको भी हम चेक करेंगे। बाकी का डेटा हमने देख लिया। अब जब भी ये भूत जाता है तो ये कहाँ जाता है? ये एक नया घर बनाता है। तो हम इस नए घर को देखते हैं, ढूंढते हैं, क्या ये इस नए घर में जाके बैठा है? जी हाँ, तो इसने ये नया घर बना लिया है, फेब्रुअरी की ऑप्शन चेन में पहुंच चुका है ये। और जब भी ये नए घर में बसता है तो पुरानी पोजीशन थोड़ी कम लेस करता है और नई पोजीशन थोड़ी सी ज़्यादा बनाता है। तो व्यू हमारा लगभग हो चुका है बैंक निफ्टी को भी लेकर के क्लियर। हम फिर निफ्टी की तरफ चल रहे हैं। सो 18,604 पे हुआ मार्केट क्लोज, तो वहाँ पे हमें लेकिन देखनी पड़ेगी ऑप्शन चेन 24 जनवरी की, क्योंकि आज की जो पोजीशन ख़त्म हो गई वो ख़त्म। हम नई पोजीशन देखेंगे तो 18,400 का हमारा रहेगा लेवल। इसके ऊपर निकलेगा, प्राइस एक्शन ऊपर का देगा तो टारगेट हमारा ऊपर की तरफ का ही रहेगा, यानी लॉन्ग साइड का ही ट्रेड लेंगे। शॉर्ट साइड का ट्रेड लेने के लिए हमारे को वेट करना होगा 18,600 के नीचे निकले और नीचे का ही प्राइस एक्शन दे, तो वो हमारे लिए शॉर्ट साइड का प्लान बी जो है वो एक्टिवेट हो जाएगा। चलते हैं अब वापस शीट पर और करते हैं कंक्लूड। और डिस्क्लेमर और रूल्स को जरूर देख लीजिएगा दोस्तों, इसके बिना हम अपने सेटअप को कंप्लीट नहीं मानते। जिन्होंने अभी तक टेलीग्राम नहीं ज्वाइन किया, टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए ताकि आपको अपडेट मिस ना हो। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा अपडेट दूँ, तो आप भी ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़िए वहाँ पे। आपको कुछ नहीं करना है, सर्च में जाके टेलीग्राम के आपको ये टाइप करना है, मार्केट एनालिसिस विद अमित धमीजा, ऐसे ही स्पेसिंग जैसे डली हुई है आप टाइप करेंगे, आपको आराम से मेरा चैनल वहाँ पे दिखाई दे जाएगा। अराउंड 7,500 लोग उसके अंदर आपको दिखेंगे। कुछ अभी फेक चैनल भी मेरे नाम से क्रिएट हो गए, रिपोर्ट मैंने कर दिया है बट हट नहीं रहे हैं। सो आप प्लीज़ उनको अवॉइड कीजिएगा, क्योंकि वहाँ पे स्पैम वगैरह सब कुछ आपको होगा, लेकिन हमारा चैनल आपको क्लियरली दिखाई दे जाएगा। और t.me/market analysis निफ्टी बैंक निफ्टी। और दोस्तों सेमिनार हमारा इसी सैटरडे संडे है, जिन्होंने अभी तक नहीं ज्वाइन किया है प्लीज़ डू ज्वाइन, ताकि आप लोग को उसका बेनिफिट मिल सके। क्योंकि इस सेमिनार में मैं टारगेट करने वाला हूँ पूरी तरीके से स्मार्ट मनी को एक्सपोज करने का और वो सीक्रेट शेयर करने का जो आज तक आपको कहीं पे भी ना देखने को मिले होंगे ना सुनने को मिले होंगे। विद दैट चैलेंज आई एम गोइंग टू कंडक्ट दिस सेमिनार। तो चलिए दोस्तों, अब करते हैं हम अपने वीडियो को कंक्लूड। अब यहाँ पे ध्यान देने वाले कुछ पॉइंट्स हैं। एफआईज ने क्या किया है, 4,000 के करीब लॉन्ग, लेकिन शॉर्ट कवरिंग उससे कहीं ज़्यादा, यानी मजबूरी ज़्यादा है और मंजूरी कम है। मजबूरी ज़्यादा है, मंजूरी कम है, यानी मजबूरी वाला एक्शन ज़्यादा लिया हुआ है और अपनी इच्छा से लिया हुआ एक्शन थोड़ा सा कम लग रहा है, उसके चलते पोजीशन आई है। सिमिलरली कॉल साइड में भी कोई मेरे को खास यहाँ पे बाइंग नहीं दिख रही। डेटा देखने में देखिए जितना ग्रीन लग रहा है, क्या वैसा है, उतना है क्या, उतनी स्ट्रेंथ है, वो भी चेक करना ज़रूरी है। तो यहाँ पे हमारी कॉल ज़रूर इनकी बढ़ गई है, लेकिन उतनी शिद्दत से हमारे को वो डेटा में नहीं दिखाई दे रही चीज़। यहाँ पे एडेड लॉन्ग मिलते तो बहुत बढ़िया सिचुएशन हो जाती। इंडेक्स पुट का डेटा देखिए, तो इंडेक्स पुट का डेटा क्या है, वहाँ पे आप देख सकते हो कि कुछ पुट राइटिंग है। तो यहाँ पे थोड़ी सी एक कंफर्ट मिलती है कि ये शॉर्ट्स करके गए हैं, तो यानी बाजार अगर गिरता है किसी वजह से तो एक फ्री फॉल टाइप की सिचुएशन नहीं बनेगी, क्योंकि ये लोग पुट सेल करके गए हैं और वो भी शॉर्ट पोजीशन में, ना कि अपनी कोई बाय की हुई पुट को सेल किया है। दूसरी कंफर्ट कहाँ से मिलती है? दूसरी कंफर्ट मिलती है कि
फ्रेश लॉन्ग ऐड हुए हैं स्टॉक फ्यूचर में, यानी कोई ना कोई पर्टिकुलर सेक्टर्स ऐसे होंगे जहाँ पे हमें तेज़ी देखने को मिलेगी, वहाँ पे हम स्टॉक का ट्रेड ले सकते हैं। कैसे आइडेंटिफाई करना है? टॉप गेनर सेक्टर्स को पकड़ें पहले 5 मिनट 10 मिनट में और देखें कि उसके टॉप 2 स्टॉक्स कौन से हैं, वहाँ पे प्राइस एक्शन कंफर्मेशन पे लॉन्ग साइड का ट्रेड ले सकते हैं। तो ये हमारी स्टॉक को लेके स्ट्रेटजी रहेगी। प्रोज की पोजीशन भी एक बार डिकोड कर लेते हैं। प्रोज की यहाँ पे पोजीशन ओके है, कोई दिक्कत नहीं है ज़्यादा। यहाँ पे बाइंग ज़रूर है, लेकिन ये बेसिकली फोर्स्ड बाइंग है, ट्रेड क्लोज हुआ है तो इतना ज़्यादा कुछ खास नहीं है। फ्रेश पुट राइटिंग भी कुछ खास नहीं है, वहाँ पे भी क्लोज हुई है पोजीशन, तो यानी पोजीशंस क्लोज ज़्यादा हो रही है प्रोज की, नई पोजीशन बहुत कम बनी है। तो इसलिए प्लान हम बुलिश कल रहेंगे, लेकिन कॉशियसली बुलिश रहेंगे। जब हमारे को दिखेगा अगर प्राइस एक्शन नीचे का जा रहा है तो हम लोग को वहाँ पे उन लेवल्स के नीचे अगर प्राइस एक्शन नीचे का मिलता है, जो लेवल्स अभी डिस्कस किए हैं, तो वहाँ पे शॉर्ट साइड का ट्रेड लेने के लिए भी ओपन रहना पड़ेगा। हालांकि प्लान बी में मैं हमेशा सजेस्ट करता हूँ कि क्वांटिटी हमें थोड़ी सी कम रखनी चाहिए एज़ कम्पेयर टू आर रेगुलर क्वांटिटी, और जब हमारी साइड पे मार्केट आ जाए तो हम अपनी रेगुलर क्वांटिटी में आ सकते हैं। तो ये दोस्तों मेरा व्यू है मार्केट को लेके। आप लोगों से एक बार फिर से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि टेलीग्राम का चैनल एक बार आज ज़रूर देखिएगा, किस तरीके से हम डिकोड करते हैं। हमने अपने ट्रेड्स भी शेयर किए हैं कि किस तरीके से हम लोगों ने ट्रेड लिए बेस्ड ऑन आर स्ट्रेटजी, जो हम वीडियो में डिस्कस करते हैं। आप जाके उसको बैक टेस्ट कीजिए, कैसे प्रॉफिट हुआ। मैक्सिमम कॉल्स में शायद 15 या 17 हमने कॉल्स शेयर करी हैं, सिर्फ 2 स्टॉप लॉस है, बाकी सब के अंदर टारगेट हिट हुआ है, सब के अंदर प्रॉफिट हुआ। आप जाइए वीडियो चेक कीजिए, बैक टेस्ट कीजिए। और जिन्होंने आज टेलीग्राम में फ्री जो पोस्ट मैंने करी थी 9:30 AM पे पोस्टिंग कर दी थी, उससे आपका बेनिफिट हुआ होगा। 7-8 मैसेजेस मैंने डाले थे लाइव मार्केट में, और मार्केट क्लोज होने से पहले 329 पे ही मैंने लिख दिया था कि आज डेटा पॉजिटिव होने वाला, और डेटा आपके सामने है। आप लोग इन सब चीज़ों का बेनिफिट ले सकते हैं। हमारे यहाँ पे अकाउंट खोल सकते हैं ICICI डायरेक्ट में भी और IFL में भी, अपस्टॉक्स में भी। ये तो मैंने फ्री चैनल में पोस्ट किया, लेकिन जो कॉल्स शेयर करते हैं वो हमारे पर्सनल जो प्राइवेट चैनल है उस पर शेयर की जाती हैं। आप उसका हिस्सा बनना चाहें तो मेरी टीम को कांटेक्ट कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, करता हूँ वीडियो ख़त्म। उम्मीद करता हूँ कल का दिन आपका प्रॉफिटेबल होगा, और कल तक के लिए इसलिए लेता हूँ आपसे विदा। कल होती है फिर मुलाकात। टेक केयर, बाय बाय।